यहाँ पर मौजूद नगला किला की आवाम और जो इतनी बरसात में हमें सुनने के लिए हमारी मोहब्बत में आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं किस किस का नाम लूं, यहाँ पर काफी लोग हैं, तो मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। किस किस का नाम लूं, किस किस का छोड़ दूं, किस किस का नाम लूं, किस किस का छोड़ दूं। जो जर्रा यहाँ मौजूद है वो अपने आप में आफ्ताब है। आज मैं कुछ अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मेरी तालीम और तरबियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। और तालीम के साथ साथ मैंने छात्र राजनीति में अपना एक चुनाव लड़ा कैबिनेट का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से उस चुनाव में जीत हासिल की। और वो जीत मेरे लिए एक पद नहीं थी, स्टूडेंटों के खिदमत करने का एक मौका थी। उसके बाद मैंने छात्र राजनीति को छोड़कर जमालपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पार्षद का चुनाव लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से उस चुनाव में भी जीत हासिल की। और मैंने जो पार्षद का चुनाव लड़ा और जो जमालपुर की आवाम से वादे कर और जो वोट मांगे थे, उन वादों को पूरे 5 साल उन वादों को पूरा करने की कोशिश की। मेरे पूरे वार्ड में 5 साल कोई मायूस नहीं रहा। मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश की, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि सद्दाम ने हमें मायूस किया। जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की। अगर मेरे पास वार्ड का अगर एक छोटा बच्चा भी आ गया तो मैंने कभी उसके लिए काम के लिए मना नहीं की। मेरे वार्ड में जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी, जो मेरा काम था, जैसे सड़कें बनवाना, लाइटें लगवाना, मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरा 100% दिया। उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं, लेडीज सीट आती है, तो मैं अपनी वाइफ को लड़ाया। वो हमारी बदकिस्मती समझ लिए, मैं उस चुनाव को हार गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसी हिम्मत, उसी जज्बे के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बारिश में आप लोग यहां मौजूद रहे। और कुछ लोगों ने इस मीटिंग को खराब करने की जो कोशिश की है, तो वो लोग भी सुन लें। मीटिंग तो होती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से भी इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, अपनी खिदमत का मौका दिया, तो मैं इस मंच से माध्यम से वादा करता हूं, जहां आपका पसीना बहेगा मैं खून बहाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अभी आप लोगों के बीच में बहुत से प्रत्याशी आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं उन लोगों में सबसे काबिल हूं, लेकिन अच्छे और बुरे का फैसला आप लोगों को करना है, और वो फैसला आप लोग तब करिएगा, मेरा फीडबैक लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बिल्कुल भी मत चुनिएगा। और मैं आज आपके सामने ना तो वोट मांगने के लिए आया, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के दिल की सुनने और अपने दिल की बात सुनाने आया हूं, क्योंकि आप लोगों की जरूरत मुझे पहले भी थी, आज भी है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं किले के निकले की आवाम से वादा करता हूं, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे जैसे आप खुले हुए हैं, इंशाल्लाह पहले भी और उसके बाद भी हमेशा खुले रहेंगे। और आज जो मीटिंग रखने का मकसद है, सिर्फ आप लोगों को अपना नाम और अपना पहचान बताने के लिए। मीटिंग तो तब रखी जाएगी जब आप लोग अपने दिल से मुझे बुलाएंगे। और मेरे वार्ड में जब मैं चुनाव हार गया था, मैं अगर आज भी अपने वार्ड में चुनाव जाता हूं, किसी गली किसी चौराहे पे जाता हूं, तो मुझे अपना गर्दन नीचे करने की, मुझे अपनी नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उन लोगों के बीच में फकर के साथ जाता हूं, और मुझे आज भी वही इज्जत, थोड़ी मोहब्बत और वही अपनापन मुझे अपने वार्ड के लोगों से मिलता है। और मैं आप लोगों से भी
भी यही उम्मीद करता हूँ, जैसी मोहब्बत मुझे माँ के लोगों ने दी है, वही मोहब्बत मैं आप लोगों से चाहता हूँ। चुनाव मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का भरोसा अगर मेरे साथ है तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप इस गांव के लोगों का कहीं भी सिर नीचे नहीं होने दूंगा। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता हूं। और मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूं कि 3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। जिला पंचायत का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, ग्राम सदस्य का चुनाव, ये सभी चुनाव होने हैं। और आप लोगों के बीच में और भी प्रत्याशी आएंगे। आप लोग फैसला करिएगा, आप लोगों के लिए कौन बेहतर है, कौन आप लोगों के लिए काम कर सकता है, कौन आप लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, तो आप फैसला करिएगा। अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी दी तो मैं इस मंच से वादा करके जाता हूं आपसे, अगर मुझे क्षेत्र के इस गांव के विकास के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे उनके घर के दरवाजों के खटखटाना पड़ा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ से वादा करके जाता हूँ। और अगली मीटिंग मैं इस गांव में तब करने आऊंगा जब आप लोग अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त समझकर मुझे यहाँ बुलाएंगे। आज मैं कोई पॉलिटिकल लीडर बनकर नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी बनकर यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बरसात में भी वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये एहसान में जिंदगी भर नहीं उतार सकता आपका। और अभी आप लोग देखिएगा और भी मीटिंगें होंगी और इंशाअल्लाह आप लोग उनको भी सुनिएगा, मुझे भी सुनिएगा। फैसला तब करिएगा कि मैं इस लायक हूँ कि आप लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए खड़ा हो सकता हूँ, तब आप मुझे चुनिएगा। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। सजट तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना, सजट तभी लगाना जब जमीनों को परख लेना। हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। खुदा हाफिज।